Okay, so very good morning to all of you. This is Rupesh and welcome you all in my online classes. आज हम लोग एक बड़ी वैकेंसीज की बात करने वाली हैं जिसका नोटिफिकेशन लास्ट ईयर ही आ गया था। बट कई बार स्टेट पीसीएस में क्या होता है कि एग्ज़ाम डेट जब तक नहीं आता है तब तक बच्चों में ऊर्जा नहीं आती है। आपको पता है कि यूपी पीसीएस ने लास्ट वीक में अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और उसमें उत्तर प्रदेश का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है 2025 का डिग्री कॉलेज के लिए है ना, दैट इज़ नॉन एज उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर डिग्री कॉलेज एग्जामिनेशन 2025, राइट। उसका एग्ज़ाम डेट आ गया है, ठीक है। उसका क्या आ गया है, एग्ज़ाम डेट आ गया है और अब आपको सीरियस हो जाना है, ठीक है। क्यों सीरियस होना है, उसका लालच यहाँ पे है भाई। उत्तर प्रदेश का जो असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज का जो एग्ज़ाम होता है वो लेवल 10 का एग्ज़ाम है। ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर का पोस्ट होता है, 57,700 बेसिक ग्रेड पे शुरू होता है, ठीक है। ये वही ग्रेड पे है, वही लेवल है जो आईएएस को मिलता है, पता है कि नहीं भाई। यूपी बिहार वाले, नॉर्थ इंडिया वाले जाग जाओ, या जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आईएएस का या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हाईएस्ट पेड है दैट इज ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर 57,700, चूँकि यूजीसी के नॉर्म्स को फॉलो करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेम लेवल 10 ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर का पद है, समझ रहे हैं। पैसे में कोई कमी नहीं होगा भाई, क्लियर है। मोटिवेशन का सोर्स है लेवल 10 परमानेंट ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर 57,700 ग्रेड पे, वही आईएएस वाला, ठीक है। तो अभी चलो फिजिक्स पे एक बार ध्यान दे दो। एग्जाम का नाम है उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर डिग्री कॉलेज एग्जामिनेशन 2025, ठीक है। बहुत सारे बदलाव हुए हैं, पहले हायर एजुकेशन इसका एग्जाम लेता था, इस बार से अब उत्तर प्रदेश का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है यूपीपीसीएस वो एग्जाम लेगा। पहले वन डे एग्जाम होता था एमसीक्यू और उसके बाद इंटरव्यू होता था, ठीक है भाई। अब इन लोगों ने चेंज किया है, अब इन लोगों ने बोला है हम पीटी लेंगे, इस बार का जो एडवर्टाइजमेंट था उसमें, उसके बाद बोला मेंस लेंगे और फिर इंटरव्यू। देखो फॉर्म वॉर्म भरा चुका है, वो सितंबर में सब, सितंबर अक्टूबर लास्ट ईयर ही सब कुछ हो चुका है। हमने वीडियो इसलिए नहीं बनाया, मैंने कोर्स अभी जस्ट लॉन्च कर रहा हूँ क्योंकि अब एग्ज़ाम डेट आ गया है। मुझे पता है वो एग्ज़ाम डेट जब आता है तो पीयर प्रेशर में लोग काम करते हैं, ठीक है। हमारा प्लान प्री मेंस इंटरव्यू तीनों स्टेज में गाइड करेंगे, सो आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। देखिए पीटी का डेट आ गया है, सारे सब्जेक्ट वालों का एक सिंगल डे में पीटी का एग्जाम है, वो 31 मई 2026 को है, ठीक है। डेट नोट कर लीजिए 31 मई 2026। आज आपका कितना 10 फरवरी हो गया, राइट। सो 10 फरवरी अगर मैं इसको इधर 20 दिन मान लूँ, लगभग 18-20 दिन, तो मार्च अप्रैल मई तीन महीने 20 दिन, लगभग 3.5 महीना प्लस है, एनफ टाइम है ना। 90 110 डेज है आपके पास, ख़राब समय नहीं है ना। जिनका फिजिक्स बैकग्राउंड है उनके लिए ठीक टाइम है। मैं फॉर्म दोबारा ओपन नहीं होने वाला है, ये जो फॉर्म भर चुके हैं इसका उनके लिए है भाई वीडियो, ठीक है। ये मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि नोटिफिकेशन अभी आया आप फॉर्म भरो। फॉर्म जिनका नेट या उत्तर प्रदेश का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर पीएचडी होल्डर जो लोग हैं उन लोगों ने ऑलरेडी फॉर्म भर रखा है, ठीक है। पीटी का डेट 31 मई 2026 सारे सब्जेक्ट वालों का सिंगल डे में। मेंस का भी डेट दे दिया है। फिजिक्स मेंस का डेट ना अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग है। फिजिक्स का जो डेट है हम लोग उसको बात करेंगे। फिजिक्स का डेट है 28 सितंबर 2026 को, ठीक है। फिजिक्स का मेंस कब होगा, 28 सितंबर 2026 को। इंटरव्यू का डेट बाद में आएगा, है ना। पीटी का क्या पैटर्न है भाई इस बार, नया पैटर्न में है कि 120 क्वेश्चन रहेगा। एक सिंगल पेपर होगा पीटी का 2 घंटे का, 2 घंटे का सिंगल पेपर होगा एमसीक्यू बेस्ड। 120 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ के होंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन किसके होंगे, जनरल स्टडीज़ के होंगे। और जो 90 क्वेश्चन है वो आपका सब्जेक्ट का होगा, जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स के 90 क्वेश्चन होंगे। टोटल 150 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। पेपर 1 ये क्वालिफाइंग है। सिविल सर्विस की तरह ये क्या कर दिया है, पहले सिर्फ मेरिट बनता था, अब इसको सिर्फ क्वालिफाइंग कर दिया गया है, ठीक है। तो ज़्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ तैयारी होनी चाहिए। दूसरा स्टेज है मेंस। मेंस है आपका 28 सितंबर को। आपके पास अभी लगभग आप मान लीजिए जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीना और इधर 3 महीना, 7.5 महीने का टाइम है आपके पास, है ना। पीटी के साथ ही उसका तैयारी कर लेना है, अलग से कुछ नहीं। सिलेबस कॉमन है, एक बार पढ़ेंगे दोबारा बस मेंस के लिए। पीटी के बाद जो मई के बाद जो सितंबर तक का जो टाइम बचेगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर, उस 4 महीने में बस मेंस के लिए क्या करेंगे। चूँकि मेंस जो है सब्जेक्टिव है, दिस इज़ द बिगेस्ट चेंज। तो हम बस टेस्ट मॉडल आंसर लिखना सीखेंगे, क्योंकि आप वही पढ़ेंगे ना भाई। आप वही पार्टिकल इन ए बॉक्स पढ़ेंगे, वही हाइड्रोजन एटम पढ़ेंगे, आप वही कंडेंस मैटर पढ़ेंगे, आप वही जे कपलिंग एटॉमिक मॉलिकुलर पढ़ेंगे। आंसर राइटिंग फॉर्मेट बहुत लोगों का छूट गया है, नहीं हम उस पर स्पेशल फोकस करेंगे, ठीक है। मैं खुद सिविल सर्विसेज का एज ए फिजिक्स ऑप्शनल एग्जाम दे चुका हूँ, स्टेट पीसीएस दे चुका हूँ, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर एसीएफ में भी मेरा फिजिक्स ऑप्शनल रहा है, तो मुझे ठीक ठाक तजुर्बा है। पैटेंट ऑफिसर का भी मैं ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वैकेंसी आया था 24 में, मैं उस पर भी इंटरव्यू दिया था, तो वहाँ भी मेंस में मेरा फिजिक्स ऑप्शनल था। प्लस नेट गेट जेआरएफ ये सब मैं पढ़ा ही रहा हूँ।
तो कहने का मतलब है कि मुझे ठीक ठाक यूपीएससी और सिविल सर्विसेज का राइटिंग का, फिजिक्स ऑप्शनल का अनुभव ठीक ठाक है, मैंने तैयारी कर रखा है, तो आपको यहाँ पे पूरा लाभ मिलेगा। आप बिल्कुल तनाव मत लीजिए, चूँकि अब मेंस पे मेरिट बनेगा। अब एमसीक्यू वाला दिन चला गया भाई, पहले इस पे मेरिट बनता था उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में, अब तो गया वो दिन। सब्जेक्टिव है मेंस, 28 सितंबर को एग्जाम है, ठीक है। 2 सेक्शन होगा, सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन होंगे, ऑल कंपलसरी, 10 में 10 बनाना है, कोई ऑप्शनल नहीं। 125 वर्ड में लिखना है, मतलब समझ लो क्वेश्चन बहुत छोटे आने वाले हैं, ठीक है। इसलिए ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसलिए जो लोग का बैकग्राउंड खराब है या फिर बहुत अच्छा उनका एकेडमिक करियर नहीं रहा है, तो लोग डर रहे होंगे, डरिए मत। ये एक अच्छा हिंट दिया है पब्लिक सर्विस कमीशन ने कि भाई 125 शब्द में लिखने होंगे, मतलब समझ रहे हैं, एक पेज से भी कम, तो बहुत लंबी डेरिवेशन तो पूछ नहीं सकते। इसका मतलब यही हुआ ना। 8 मार्क्स के होंगे हर एक क्वेश्चन, तो 8 दाएँ 80 मार्क्स सेक्शन ए में। सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन होंगे, जिसपे हर एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का होगा, ठीक है। सो 12 10 जा 120, समझ रहे हो, 120 मार्क्स का सेक्शन बी हो गया। यहाँ पे भी 10 के 10 क्वेश्चन क्या है, कंपलसरी है। यहाँ पे आपको 200 वर्ड में आंसर लिखने हैं। 200 वर्ड मतलब 1.5 पेज हार्डली, हाँ 1.5 से 2 पेज। इसका मतलब लंबा डेरिवेशन यहाँ भी नहीं आएगा। क्वांटम मैकेनिक्स का हाइड्रोजन एटम, तुम लोग डर जाते होगे नहीं कि बाप रे अगर हाइड्रोजन एटम आ गया 10 पेज चला जाएगा। भाई जब 200 शब्द में आंसर लिखना है तो पूछ ही नहीं सकता उसका डेरिवेशन, समझ रहे हो। दिस इज द बिगेस्ट गिफ्ट फ्रॉम द यूपीपीसीएस। उन लोगों ने थोड़ा तनाव जरूर कर दिया मेंस सब्जेक्टिव बोल के, लेकिन ये हिंट, ये आपको किसी ने ये बात नहीं बताया होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए मैं इसी पैटर्न पे तैयारी कराऊंगा, आप बिल्कुल लोड ना ले। देखो लोड लेके कोई फायदा नहीं है। तुम में से किसी को निकालना है, वैकेंसी फिल करना है, भाई 80 सीट है जनरल का, उसमें से ठीक ठाक सीट है, समझ रहे हैं कि नहीं, अराउंड 50% के आसपास। बिग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। देखो सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, 20 क्वेश्चन होगा, मैंने बताया। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन, 8 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन, तो वहाँ से 80 मार्क्स हो गया। और सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन जो 12 मार्क्स का है, तो वहाँ से 120 नंबर हो गया। टोटल 200 नंबर का मेंस होगा, सिंगल पेपर, यहाँ जीके वगैरह कुछ नहीं आएगा, ठीक है। समय 3 घंटे का मिलेगा, एनफ टाइम है। तो ये 200 नंबर का मेंस हो गया, ये क्वालिफाइंग नहीं है। और इंटरव्यू सिर्फ 25 नंबर का है, तो भाई बाहरी स्टेट वाले जो भरेंगे उनके साथ भी बहुत भेदभाव नहीं हो पाएगा। अगर वो मेंस में यहाँ अच्छा स्कोर कर लेंगे 200 में, तो यहाँ बहुत उनसे भेदभाव नहीं हो पाएगा। अगर लार्ज नंबर पे इंटरव्यू होता है, लार्ज मार्क्स पे, तब तो दिक्कत होता था। अब यहाँ 25 में कितना ही खराब देंगे तुम्हें, 12-13 तो देना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। तो अदर स्टेट वालों के लिए भी ये पॉजिटिव पॉइंट है। मेरिट बनेगा मेंस प्लस इंटरव्यू में। मेरिट किस पे बनेगा, मेंस प्लस इंटरव्यू में, यानी 200 प्लस 25, यानी 225 पे सिलेक्शन होना है, इसी पे मेरिट बनेगा। आपको पता है 80 के आसपास सीट था, जनरल का लगभग 50%, 45 से 50% के आसपास है। सो इट्स ए बिग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। हमारा फोकस इस पे होगा भाई, हमारा फोकस किस पे होगा, इस पे होगा, पूरा फुल फोकस होगा इस पे, क्लियर है। हम खूब आंसर राइटिंग से इसका प्रैक्टिस करेंगे। आप कहोगे सर थ्योरी नहीं पढ़ाओगे, सीधा आंसर राइटिंग। अरे प्रीलिम्स में सीधा थ्योरी पढ़ा रहे हैं ना, वही थ्योरी तो यहाँ बस राइटिंग के प्रैक्टिस में फॉर्मेट में क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और जो पीटी है उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्लियर है भाई, एग्जाम का फंडा समझ में आ गया, डेट समझ में आ गया। 31 मई को पीटी और 29 सितंबर को मेंस। चलिए अब बात करते हैं भाई सिलेबस क्या है। तो मैंने इसका सिलेबस देखा, 10 सेक्शन है, ठीक है, 10 सेक्शन है, जिसमें से 9 सेक्शन तो ये नीट जेआरएफ वाले हैं। एक एडिशनल सेक्शन दे रखा है जिसमें इन्होंने कुछ फिजिक्स ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट दे के रखा है, जिसमें आपके बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स वगैरह ऐड किए हुए हैं, ठीक है। प्लस इनके सिलेबस ऑलमोस्ट नेट का है, प्लस कुछ एडिशनल चीज़ें इन्होंने हर जगह, जैसे कंडेंस मैटर, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, मैंने एक ऐसा यूनिट देखा, यूनिट नंबर 9 है, जिसमें मैंने देखा कुछ इन्होंने एक्स्ट्रा जो है ना, जैसे एक्सपीएस, एक्सरे, FESM, ये सब जो कुछ रिसर्च में हम लोग टेक्निक यूज करते हैं उसको भी दे के रखा है, ठीक है। तो अपना रिसर्च का बैकग्राउंड रहा है तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एडिशनल 10% तो मैं ही पढ़ाऊंगा, आप उसका बिल्कुल तनाव मत लीजिए, वो भी मैं पढ़ा दूंगा, बिल्कुल आप इसका तनाव मत लीजिए। बाकी लगभग 90% सिलेबस एज इट इज़ नेट का है, तो बिल्कुल तनाव मत लीजिए। नेट का सिलेबस है, एडिशनल जो 10% है फिजिक्स का सिलेबस वो भी मैं पढ़ाऊंगा, रिसर्च का है, अपना बैकग्राउंड है, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। अपन सैकड़ों FESM, XRD, XPS ये सब करके बैठे हैं, सो डोंट वरी, है ना। अब हमारे इस कोर्स में क्या मिलेगा सर, आप कैसे पढ़ाएंगे, तो देखो आप वीडियो लेक्चर तो कंप्लीट सिलेबस का मैं दे दूंगा, ठीक है, लाइव हो प्लस रिकॉर्डेड। आप लाइव देखो, रिकॉर्डेड देखो, आपकी इच्छा, ठीक है। टेस्ट हम चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं भाई, 2-3 चैप्टर मिला के हम हर सैटरडे को टेस्ट लेते हैं। हमारे यहाँ रूल कैसा चलता है क्लासेस में, जो ऑलरेडी मैं नेट जेट का जो बैच पढ़ा रहा हूँ, प्रीवियस जो हमारे रूल अभी चल रहे हैं वो मैं आपको बता दूँ। मंडे टू फ्राइडे हमारे यहाँ थ्योरी क्लास होता है, ठीक है। मेरे कोचिंग में जो ऑनलाइन मेरा क्लास है उसमें मंडे टू फ्राइडे थ्योरी क्लासेस चलते हैं भाई। सैटरडे को मंडे टू फ्राइडे जो भी पढ़ा है उसका न्यूमेरिकल क्लास, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल के तुम क्या ही कबाड़ लोगे,
कुछ नहीं कबाड़ सकते। जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक क्या होगा। अच्छा, इस न्यूमेरिकल क्लास की एक विशेषता है, हम भारत के जितने भी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट वाले स्टेट होते हैं, जहाँ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होते हैं, उन तमाम एग्जाम के स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर का PYQ हम खुद उठा लेते हैं, पिछले सप्ताह में जो भी टॉपिक पढ़ा है उसका। प्लस हम नेट गेट का वो लगभग 50 से 60% क्वेश्चन भी उठा लेते हैं जो आपके स्टेट में आ सकता है, जो थोड़े इजी वाले हैं। वो टफ वाले 30-40% हम छोड़ देते हैं, क्योंकि फालतू का बॉदर करना भी मेरा उद्देश्य नहीं है। एग्जाम निकलवाना मेरा उद्देश्य है, आपको महान बनाना नहीं। महान तो आप बाद में बन लेंगे PhD करके, या PhD कर रखा है तो आप ऑलरेडी महान बन गए किसी एक सब्जेक्ट में। समझ पा रहे हैं? तो दिस इज द स्पेसिफिक फीचर ऑफ आवर न्यूमेरिकल क्लास। उसके बाद संडे को टेस्ट होता है, उसी का जो मंडे टू सैटरडे मैंने जितना पढ़ा है उसी का टेस्ट, यानी 1-2 टॉपिक पढ़ाया होता है, उसका संडे को स्पेशल टेस्ट। और हमारे टेस्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ऐसा नहीं कि 20 या 30 पूछेंगे अगर 2 ही टॉपिक है, नहीं, हम 100 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं एक टॉपिक का टेस्ट में। हमारा उद्देश्य है कि जितने PYQ अदर स्टेट के, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, केरल हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, UP हो, झारखंड हो, वेस्ट बंगाल हो, राजस्थान हो, हम सबके PYQ, मध्य प्रदेश तक का भी, सबके PYQ उठा लेते हैं और सबके नेट गेट के क्वेश्चन उठा लेते हैं, साथ ही जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है अलग अलग एग्जाम्स के, ठीक है, वो तमाम सोर्स से एनएफ न्यूमेरिकल क्लास में हम आपकी तैयारी करा देते हैं। और अगर कुछ न्यूमेरिकल छूट गया तो हम उसको टेस्ट में इंक्लूड कर लेते हैं। तो भैया स्टेट PCS में मोस्टली क्वेश्चंस घूमते रहते हैं PYQ के इर्द गिर्द में, तो कुछ भी आपका छूटने वाला नहीं है, इसलिए तनाव मत लीजिए, ठीक है। अब फिर आपका टेस्ट का मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन भी देता हूँ, है ना, मैं टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी कराता हूँ भाई, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। और साथ में आपको आंसर के लाइव टेस्ट, ये सब फैसिलिटी तो बेसिक से बात है, आप समझ रहे हैं, मिल ही जाएगा। टेस्ट चैप्टर वाइज होगा और लास्ट में जब एग्जाम नियर आ जाएगा 20-25 दिन पहले, तब हम लोग 5 फुल लेंथ टेस्ट ले लेंगे, ओनली 5, ठीक है। तो ऑल टुगेदर सारे सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट मिला के 40-45 प्लस तो हो ही जाएगा, है ना। स्पेशल डाउट क्लास, आप कभी भी डाउट पूछ सकते हैं, आप हमें कभी भी व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए। मैं हर दिन जब रात में मैं क्लास लेता हूँ 8 से 10 या 9:30 के बीच में, मेरा क्लास चलता है 8 PM to 10 PM रात में, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। इस बीच में आप कभी भी, मैं रोज क्लास के बाद में जब मेरा क्लास थ्योरी खत्म होता है तो मैं बोलता हूँ एनी डाउट, तो यू आर वेलकम टू आस्क मी एनी डाउट। ये नहीं जो पढ़ा रहा हूँ कोई भी सब्जेक्ट पीछे का, या जो मैं नहीं पढ़ाया हूँ फिजिक्स में, कोई भी डाउट, एनी काइंड ऑफ डाउट ऑफ फिजिक्स यू कैन आस्क मी। इवन आप बाकी दिन पे भी बहुत डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके टाइम लेके आप हमसे कभी भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। प्लस ग्रुप में भी डिस्कशन कर सकते हैं, ग्रुप में 70-80 लोग हैं, एक से एक एक्सपर्ट लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी, है ना। बेस्ट फैकल्टी आपको मिलने वाला है। और साथ में मेरा जो सबसे मेन फंडा है, जो विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा पसंद आता है, मैं नेट गेट का पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, IIT JEM, नेट गेट, JST, ये सब। सबसे मेरी जो अच्छी बात है वो लेमन अप्रोच, मैं एकदम बेसिक टू एडवांस जाता हूँ। मेरे कोर्स को, मेरे क्लास को खरीदने का आपको कोई एलिजिबिलिटी, अगर आप मेरा क्लास अटेंड करने चाहते हैं तो आपका बस इतना एलिजिबिलिटी है कि आप 10th पास हैं या नहीं। अगर आप 10th पास कर रखे हैं तो आपको मेरा सारा फिजिक्स समझ में आएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं खुद झारखंड के रांची से हूँ और मैं UP, बिहार, झारखंड, अपने नॉर्थ इंडिया का हालत में जानता हूँ, MP, छत्तीसगढ़ का। भाई बहुत प्रॉब्लम है बच्चों का, हमें पता है कि यहाँ के डिग्री कॉलेजेस में BSc और MSc लोग कैसे करते हैं, समझ रहे हैं। तो मुझे पता है आपकी प्रॉब्लम, आप चिंता मत कीजिए। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट ना कॉल करते हैं, सर मेरा बैचलर ख़राब है, मास्टर ख़राब है। भाई अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम मैट्रिक पास किए हो, हमारे क्लास का प्री रिक्वायरमेंट उतना ही है। बाकी मैं एकदम एज्यूम करके पढ़ाता हूँ कि तुम 10th के बाद फिजिक्स पढ़े ही नहीं हो। मैं 11th 12th का भी कोई चीज़ आता है तो मैं उसको एकदम वहाँ से स्क्रैच से उठा के एडवांस तक जाता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे, जो अभी ये वीडियो जहाँ पे अपलोड हो रहा है, उस यूट्यूब चैनल पे तुम वीडियोज़ पे जाओ, कई डेमोज वीडियोज़ अवेलेबल होंगे, तुम देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अपना पढ़ाने का क्या तरीका है। तो वो प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन कर दूंगा, आप इस बात का बिल्कुल तनाव मत लीजिए कि आपको इतना हाई फाई चीज़ समझ में आएगा कि नहीं, ठीक है। इसलिए डरिए मत, डर के आगे जीत है। देखो, अगर तुम सिर्फ PT का कोर्स लेना चाहोगे, सिलेबस इज कॉमन, PT हो या मेंस हो, तो फिजिक्स का पोर्शन जो है उसके लिए सिर्फ 5000 है थ्योरी का, और टेस्ट सीरीज का है 1500, लगभग 6500 दोनों के लिए। लेकिन जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट होंगे, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का, झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर का हमारे पास ऑलरेडी चल रहा है, MP का भी कल तक लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। नेट गेट का ऑलरेडी चल रहा है, और झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर का जल्दी, आज मैं उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर लॉन्च कर रहा हूँ, कल MP PSC लॉन्च कर दूंगा। फर्स्ट जो 100 स्टूडेंट होंगे इसमें, उसके लिए 1000 का इस पर छूट होगा, रिबेट होगा, यानी सिर्फ 5500 में आपको मिल जाएगा। देखो, मेंस के लिए क्या प्रोग्राम है अपने पास, मैंने बोला कि सिलेबस PT का सेम है, तो आपको दोबारा सिलेबस देखने की जरूरत नहीं है। मान लो कुछ लोग सिर्फ मेंस लेंगे, तो वो मेंस का जो कोर्स है उनमें सिर्फ स्पेशल टेस्ट आपको ऐड कराऊंगा मैं, और टेस्ट से सारे थ्योरी को मैं कवर करके प्रैक्टिस करा दूंगा, सारे थ्योरी के क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा दूंगा।
यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसीएफ, एफआरओ और असिस्टेंट प्रोफेसर या जहाँ भी सिविल नेचर का एग्जाम सब्जेक्टिव होता है उन सबके क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा दूंगा, और ये भी ध्यान रखूंगा कि सिलेबस का कोई सेक्शन छूट ना जाए। ठीक है, ये सिर्फ कोई मेंस लेना चाहता है तो उसके लिए सिर्फ 5,000 है। ठीक है, पीटी प्लस मेंस अगर दोनों लोगे तो सिर्फ 9,000 है। ठीक है, अब आपकी इच्छा है भाई, आप देखो क्या लेना चाहते हो। क्लियर है, वो आप पे डिपेंड करता है। इंटरव्यू फ्री ऑफ कॉस्ट, बेस्ट टीम के द्वारा इंटरव्यू करा दूंगा, टेंशन मत लो। विदेश से लेकर देश तक के लोगों के साथ इंटरव्यू करवा दूंगा, इसका तनाव मत लो। ठीक है, फैकल्टी, मेन फैकल्टी मैं ही हूँ, रुपेश सर। लगभग 90% सिलेबस मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, 90% ऑफ द सिलेबस फिजिक्स का मैं पढ़ाता हूँ। और रुपेश सर का अगर आपको क्वालिफिकेशन जानना है तो आप देख लीजिए, IIT JEM ऑल इंडिया रैंक 257, जेस्ट ऑल इंडिया रैंक 167, CSIR JRF ऑल इंडिया रैंक 185, गेट क्वालिफाइड, बार क्वालिफाइड, TIFR क्वालिफाइड, JPSC झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में मैंने इंटरव्यू दिया फर्स्ट अटैम्प्ट में। पेटेंट ऑफिसर, ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर का सेंट्रल गवर्नमेंट में एक वैकेंसी आया था, वहाँ पे भी मैंने 24 में इंटरव्यू दिया, वहाँ भी मेरा ऑप्शनल फिजिक्स था। अभी मैं एक 9 नंबर और ऐड कर लूँ, झारखंड में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एंड स्टेट फॉरेस्ट सर्विस, इस पर भी मैंने मेंस लिखा है फिजिक्स ऑप्शनल के साथ में। अवेटेड फॉर द रिजल्ट। मुझे एग्जाम देना अच्छा लगता है भाई, मैं देता रहता हूँ। ठीक है, क्योंकि सिलेबस सर कॉमन में पढ़ाता हूँ, ऑनगोइंग PhD है, उम्मीद है इस साल तक सबमिट हो जाएगा, तो ये तमाम काम मैं करता रहता हूँ। और देखनी है मेरे बारे में थोड़ा जानना है तो BSc का मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ 2020 में SXC संजीवियस कॉलेज रांची से, रिनॉन्ड कॉलेज ऑफ द ईस्ट इंडिया। IIT कानपुर में एलुमनी रहा हूँ 2 ईयर MSc का, फिर वहाँ से मैं ड्रॉप आउट करके मीन्स छोड़ के वहाँ से फर्स्ट सेमेस्टर में मैं आइजर पुणे चला गया, वहाँ पे मैं 3 साल MS किया, फिर आइसर पुणे से अभी 2023 में अगस्त में निकल के फिर मैं अभी रांची में हूँ, और टीचिंग और रिसर्च दोनों मेरा चल रहा है। लगभग 2015 से मैं पढ़ा रहा हूँ एज ए फ्रीलांसर, है ना। 10 ईयर प्लस का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है एज ए फ्रीलांसर। पहले मैं जब 12 दिया उसके बाद 11, 12 JEE नीट ये सब पढ़ाई अलग अलग कोचिंग में, और मैं 2021 से मैं पिछले 5-6 साल से 11-12 अब मैं नहीं पढ़ाता। मैं 2020-21 से IIT JEM और जेस्ट ये सब पढ़ाना शुरू किया, फिर 2022-23 से मैंने वो भी छोड़ दिया, और 23 से मैं सिर्फ नेट गेट और असिस्टेंट प्रोफेसर ये सब पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। मतलब सिर्फ इसी पे अब मैं हूँ, मैंने इवन IIT JEM जेस्ट ये सब भी पढ़ाना बंद कर दिया है। ठीक है, सिर्फ नेट गेट और असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, अगर आपको एक ये जानना होगा कि सर बाकी 10% कौन पढ़ाएगा, तो मैं ये बता देता हूँ। सुस्मिता हमारी स्टूडेंट रही है, गोल्ड मेडलिस्ट रही रांची यूनिवर्सिटी के, फिर उन्होंने जेस्ट निकाला, अभी नेट भी क्लोज मार्क्स से उनका रह गया, बट उनका अभी रिसेंटली नाइजर भुवनेश्वर में एडमिशन हो गया। ठीक है, तो नाइजर भुवनेश्वर आप जानते हैं कितना प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, तो नाइजर भुवनेश्वर से सुस्मिता आपको थर्मोडाइनमिक्स, इनका पोर्सन है थर्मोडाइनमिक्स, स्टेट मैक, ये 2 पढ़ाएंगी, ये हमारी स्टूडेंट रही है ना। प्लस जितना न्यूमेरिकल क्लास होता है सैटरडे को, जो न्यूमेरिकल क्लास है ये इनका लेने का काम है, और टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन इनका काम है। टेस्ट सीरीज को कंडक्ट करना प्लस सॉल्यूशन बनाना इनका काम है। ठीक है, एक हमारे साथ बबलू सर हैं। बबलू सर जो है उनको काफ़ी एक्सपर्टीज है इलेक्ट्रोस्टेट का, तो उनको सिर्फ क्लास 12 का जो इलेक्ट्रोस्टेट वाला सिलेबस है हमारा नेट में वो पढ़ाएंगे। ठीक है, क्लास 12 का जो इलेक्ट्रोस्टेट है ना, क्योंकि वो बहुत बेसिक सा चीज़ है, वो काफ़ी डिटेल में उसको पढ़ाते हैं। बहुत लोगों का ये कमज़ोर सेक्शन होता है। हम कौन सा बुक फॉलो करते हैं, ग्रिफिथ, DJ ग्रिफिथ। ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रोस्टेट है और मैग्नेटोस्टेट है ना, इलेक्ट्रोस्टेट प्लस मैग्नेटोस्टेट, ये 2 चैप्टर बस वो पढ़ाते हैं। बाकी इसका जो आगे का पोर्शन है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, वेव गाइड, रिटार्डेड पोटेंशियल, लिनार्ड लिचार्ड पोटेंशियल, समझ रहे हैं, वो तमाम बाकी चीज़ें EMT में मैं पढ़ाता हूँ। EMT का जो एडवांस चीज़ें रुपेश सर ही पढ़ाते हैं। ठीक है, ये सिर्फ उसका छोटा सा पोर्शन इलेक्ट्रोस्टेट और मैग्नेटोस्टेट पढ़ाते हैं। थर्मो एंड स्टेट में कौन पढ़ाती हैं, नाइजर भुवनेश्वर से सुस्मिता मैम, और न्यूमेरिकल क्लास टेस्ट सीरीज उनका पार्ट है, और बाकी 90% आपने देख लिया रुपेश सर का क्वालिफिकेशन भी आपने देख लिया। भाई आजकल जानना बहुत ज़रूरी है Gen Z वालों के कि भाई पढ़ा कौन रहा है। ठीक है, ट्रस्ट गेन करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ज्वाइन करना है या कोई भी फर्दर इंक्वायरी चाहिए तो आप 799922311789 में सीधा आप मैसेज कर सकते हैं, रुपेश सर को कॉल कर सकते हैं। ओके, वेलकम टू आवर क्लासेस, लेट्स लिव योर ड्रीम। ओके, चलिए भाई, जल्दी से लेवल 10 की हमारी खूब सारी शुभकामनाएं हैं। आप इसी बार उत्तर प्रदेश का ये वैकेंसी अपने नाम कर लें, और 26 में वो क्लियर हो ही जाएगा। 27 फर्स्ट जो 6 माही है, मतलब जो फर्स्ट हाफ ऑफ द जो ईयर होगा 27 का, यानी कि मई जून तक हार्डली अगले साल ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए, सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो ठीक है। कैलेंडर पे प्रीटी मेंस का डेट मार्क कर लीजिए और लग जाइए, हम आपके लिए जी जान लगा के लग जाएंगे, बस आपको मेहनत करना है।
आपको मैं जितना कहूँगा अगर आप उतना करेंगे तो आपको दोबारा कोई एक्स्ट्रा बुक, कुछ भी मटेरियल, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई स्टैंडर्ड किताब नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। ना आपको क्वांटम मैकेनिक्स का जेटली पढ़ने की ज़रूरत है, ना आपको एस.सी. वर्मा क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने की ज़रूरत है, ना आपको जैन साहब का MC जैन का पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही EMT में आपको ग्रिफिथ पढ़ने की ज़रूरत है, और ना ही स्टेट बैंक में पथारिया पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। और ना ही एटॉमिक मॉलिकुलर में राजकुमार पढ़ने की ज़रूरत है। तमाम किताबें मल्टीपल टाइम हम लोगों ने पढ़ के उसका अपने कीड़ा कर रखा है। अभी यंग माइंड हूँ मैं, तमाम चीज़ें आपको करा दिया जाएगा। ना ही किसी एग्ज़ाम का आपको PYQ देखना है, ना ही किसी स्टेट का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ना असिस्टेंट प्रोफेसर, ना नेट गेट, सब हम आपके लिए काम करेंगे। आपको स्पून फीडिंग जो मैं करवाऊँगा, बस जो पढ़ाऊँगा, जो समझाऊँगा, उसको याद करते जाना है। जो शॉर्ट नोट्स, मेरा एक बड़ा कोचिंग का ना लॉजिक है, शॉर्ट नोट्स आपको बनाना पड़ेगा। मैं जो भी रोज़ पढ़ाऊँगा उसको शॉर्ट नोट्स पढ़ाना पड़ेगा। नोट्स PDF में बल्कि नोट्स आपको दे दूंगा, क्लास नोट्स, लेकिन उसमें से फिर आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स 1 पेज 2 पेज में बना लेना है। जैसे पूरे क्वांटम मैकेनिक्स का 10 पेज में नोट्स बना लेना है। अब मैं क्वांटम मैकेनिक्स 400 पेज में पढ़ाऊंगा, लेकिन तुमको उसका 5 से 7 पेज उससे निकाल के शॉर्ट टू द पॉइंट बना लेना है। वो भी मैं सिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। जो हमारे फॉर्मर स्टूडेंट हैं जो क्लास में ऑलरेडी कर रहे हैं, 60-70 प्लस स्टूडेंट ऑलरेडी क्लास में ज्वाइंड है ना, तो मैं दिखाऊंगा आपको। जो लोग नहीं होंगे चिंता मत कीजिए, ठीक है। आपको हर चीज़ में गाइड करने के लिए तैयार हूँ, आपका 24/7 मदद करने के लिए तैयार हूँ। किसी भी लेवल पे फिजिक्स का तैयारी करने मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ, बशर्ते आपका जुनून बस पढ़ने का होना चाहिए। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। समझ पा रहे हैं? चलिए, बाय बाय, सी यू ऑल, गुड लक।